सो ये मॉडल में हम काफ़ी सारे बिट्स एंड पीसेस से ब्लॉकआउट किए हैं। तो पूरा जो मॉडल है मुझे एक पीस में स्कल्प्ट नहीं करना है, क्योंकि लेग्स के पास जो क्लॉथिंग होती है वहाँ पे मैं चीज़ों को सेपरेट कर सकता हूँ। तो लेग्स को मुझे सेपरेट करना है, फीट को सेपरेट करना है, और बॉडी जो बना रहे हेड के साथ उसे सेपरेट बनाना है, और पीछे के जो हैंड्स है उन्हें सेपरेट करना है, एंड हेयर का वर्क सेपरेट करना है। तो ये पूरा वर्क फ्लो है, समझ लो। तो मैं मेनली अभी फोकस्ड हूँ बॉडी एंड हेड के ऊपर। तो हेड को सेलेक्ट करते हैं, और हेड को हम सबसे नीचे लेकर आएंगे ताकि मैं इन्हें अच्छी तरह से मर्ज कर सकता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो नेक को सेलेक्ट किया है, फिर बाद में मुझे ट्रैप्स को, फिर पेक्स, रिब्स, एब्डोमेन, और बाल को तो हाइड करके देखेंगे। फिर लैटिस्मस डोर्सी, हाँ, इतना पार्ट को हम हेड के पास से मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे हाथों को भी मर्ज करना है, तो हाथ को सेलेक्ट किया है, इसे भी नीचे लेकर आता हूँ। अपर आर्म, दोनों साइड्स के अपर आर्म को नीचे करते हो। फोर आर्म, फिर हाथ, तो इतना हिस्सा जो है मुझे अभी मर्ज कर देना है। तो हम हेड से स्टार्ट करते हैं। मैं पॉलीफ्रेम ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको जो जो चीज़ मर्ज हो रहे हैं वो आपको कलर में विजुअलाइज होके दिखेगी। तो मैं मर्ज डाउन टूल ले लेता हूँ एंड इसे मर्ज करते रहूँगा। ठीक है। अभी अगर मैं सोलो करता हूँ तो ये पूरी बॉडी है, तो इसमें हम बाल को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक एक्चुअली पीछे वाली हाथ कवर कर देती है, तो अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाला पीस को भी मुझे मर्ज कर देना है। सोलो बटन प्रेस किया है तो आप देख सकते हो ये पूरा हिस्सा है। बाकी सब चीज़ों को हाइड करेंगे तो ही बेटर रहेगी, ताकि हम इसके ऊपर कंफर्टेबली स्कल्पटिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पर रेजोल्यूशन ज़्यादा है उसी रेजोल्यूशन को हम कंसिडर करते हैं। तो ज्योमेट्री में जाएंगे और डायनामिक्स में पिकर टूल से हम रेजोल्यूशन ले लेते हैं। तो अराउंड 500 रेजोल्यूशन ले रहा हूँ और डायनामिक्स करता हूँ ताकि इसमें काफ़ी रेजोल्यूशन आ सके। 500 बहुत ही लग रहा है, तो मैं 350 रेजोल्यूशन पे एक बार ट्राई करूँगा। 300, क्योंकि मुझे मैश देखते ही चीज़ें समझ में आ जाती है, तो मैं वेरियस वैल्यूज़ के ऊपर ट्राई करके देख रहा हूँ। ठीक है। और ये जो पीछे वाला जो मॉडल बन रही है, ये हम शोल्डर ब्लेड को सेट किए थे, उसके कारण आ रही है। ठीक है। हम जहाँ पर भी इश्यूज है पहले उसे फिक्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे क्ले ऐड करना है, रेजोल्यूशन को थोड़ा कम रख लेता हूँ। और इन सीम लाइंस पे क्ले फिल कर देता हूँ। यहाँ पे पता नहीं सिमेट्री ब्रेक हो गई है, लेकिन सिमेट्री ब्रेक हुआ तो भी ठीक है, हम सिमेट्री ब्रेक करके ही काम कर लेते हैं। लेफ्ट एंड राइट में चेंज दिख रही है डेल्टॉइड में, क्योंकि ये वाला हाथ उठ के दिख रही है, तो उसके कारण यहाँ पर सिमेट्री जनरली काम नहीं कर रही है।
तो एक बार ये फॉर्म्स पे हम क्ले ऐड कर देते हैं, हम डायनामिश कर लेंगे। एक यहाँ पर काफ़ी सारा गैप दिख रही है एक्चुअली। फेस के लिए हम आई सॉकेट्स पे क्ले निकाल लेते हैं, जिसकी लेवल आईब्रो लाइन से थोड़ी अंदर हो जाती है। अगर आप पॉलीग्रुप देखते हैं यहाँ पर, इसकी पॉलीग्रुपिंग है, लेकिन मुझे काफ़ी वियर्ड लग रही है यहाँ पर कि ये जो हेड है, इसकी जो प्लेसमेंट है बॉडी के खिलाफ, कुछ अजीब सा दिख रही है। हेड प्रपोर्शंस, हेड के फॉर्म्स कॉन्स्टेंटली इसे फिक्स करते जा रहा हूँ। आप अपर आईलिड, इनफैक्ट आई बॉल्स प्लेस कर सकते हैं आप। सब टूल में जाता हूँ और एक स्फीयर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये हेयर की जो मैश थे वो रहने की वजह से कुछ इशू दिख रही है।
स्टार्टिंग में देखिए हम स्टार्टिंग से ही थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो भी जनरली क्या होता है कि मॉडल करते 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 अपने आप ट्रैक में आ जाती है। ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस में प्रॉपर मैश नहीं होते। जैसे यहाँ पर मैं आई बनाने के लिए कुछ मैश की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन मैं बना नहीं सकता, बना नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रेफरेबली यूज़ करते रहता हूँ। डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ करके लिप मार्किंग कर देंगे। आप स्मूथ ब्रश यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर यूज़ करके मैश को स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है क्योंकि मॉडल कुछ सही नहीं बना है यहाँ पर। और ये यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पर हम मूव ब्रश को लेकर इसे थोड़ी पोजीशनिंग कर लेते हैं।
चेस्ट की शेप जो है हम प्रोफाइल में से देखते हैं और लो एंगल से देखते हैं। जॉ लाइन फिक्स करेंगे। हम ईयर मॉडल्स को प्लेस करते हैं। तो स्पीयर को सेलेक्ट किया है डुप्लीकेट करके। तो ईयर यहाँ पर होनी चाहिए। और साइड में से भी दिखनी चाहिए। हम हेड को हेयर को फिर ट्विक कर लेंगे। मुझे साइजेस आईब्रो लाइन नोज लाइन के बीच में ये होनी चाहिए। फिर बाद में हम इसमें थोड़ी बहुत क्ले निकाल देते हैं रफली। फिर इसे डुप्लीकेट और मिरर कर देते हैं। और ये जो शेप्स बने हैं इन शेप्स को हम मर्ज करके बॉडी के पास लेकर आएंगे ताकि मैं इन्हें मर्ज कर सकूं बॉडी के साथ। मैं और डिटेल्स पे जाने से पहले मुझे यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स रहते हैं उन्हें रफली अचीव करना है। हम डेल्टॉइड्स को
जो 3 हिस्सों में जो डेल्टॉइड्स होते हैं उन 3 हिस्सों को यहाँ पर ब्लॉकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे डेल्टॉइड पीछे से आती है ऑलमोस्ट स्पाइन से, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्म बना रहे हैं। समझो कुछ ऐसा। तो यहाँ पर हम सिमेट्री में काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इसे स्कल्प करना पड़ता है। और जब ये काम हम कर रहे हैं, हमें टेक केयर करना है कि हम दोनों साइड्स एक बैलेंस में ये चीज़ अचीव कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं ये स्कल्पटिंग करते जा रहा हूँ, फॉर्म्स में एक तरह की कंट्रोल आते जाएगी। जस्ट मार्किंग कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्म्स अच्छी तरह से यहाँ पर बन पाए। यहाँ पर लव हैंडल्स होते हैं, उन्हें भी अचीव कर लेंगे। जब मैं स्कल्पटिंग कर रहा हूँ, ये रेफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर हमारे बॉडी के नॉलेज, मतलब बॉडी में क्या क्या होता है, हमारी ड्राइंग की बेसिक नॉलेज जो होती है, उसके आधार पर ही हम करते जा रहे हैं। कोई रेफरेंसेस या कुछ ऐसे चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। शोल्डर्स ब्रॉड होना बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अगर मुझे हेड को थोड़ी पीछे पीछे की तरफ लेके जाना है, तो मैं लासो के टूल्स को यूज़ कर सकता हूँ। मास्क ब्लरिंग के लिए हम मास्किंग टूल में ब्लर मास्क मल्टीपल टाइम्स हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसे हम और भी ब्लर मुझे चाहिए, तो पॉलीगन्स ज़्यादा रेजोल्यूशन होने के कारण हम अभी ये जो मॉडल्स थे, हम उन्हें पीछे की तरफ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हेड की पोजीशन हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं।
फिर मैं यहाँ पे फोर आर्म्स किया है, सॉरी अपर आर्म किया है राइट साइड में, मुझे अभी लेफ्ट साइड में भी करना है। मैं जब बात कर रहा था कि जब हम यहाँ पे हाथ को दूर दूर रखना, यही इश्यूज आते रहते हैं जनरली जब आप आर्म्स को क्लोज रखते हो। तो ट्राइसेप्स मसल के ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं। हम जब डायनामेश करने जाते हैं तो यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है सामने अभी।